बिहार में भले ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया हो, लेकिन एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि आनन फानन में राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नगर निकाय चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर, तो इन दो तारीखों पर जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उसके पहले ही इस चुनाव पर फिर से रोक लग सकती है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं, जिनके याचिका की वजह से पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का हवाला देकर एक बार फिर वो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार कर लेती है तो नगर निकाय चुनाव फिर से रद्द हो सकता है। अब बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी और राज्य सरकार की ओर से गठित राज्य के अति पिछड़ा वर्ग आयोग को एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार जिस अति पिछड़ा आयोग के जरिए ओबीसी आरक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार करवा रही है वह समर्पित कमीशन नहीं है, लेकिन उसी की रिपोर्ट मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तिथि निर्धारित कर दी। लेकिन अब इसको लेकर जो है वो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी भी लगातार सवाल खड़े कर रही है और अब इसको लेकर जो याचिकाकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फिर से जा सकते हैं और इस मामले की तुरंत सुनवाई की याचिका डाली जा सकती है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लेता है तो बिहार में नगर निकाय चुनाव एक बार फिर से अधर में लटक सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट के नियम को नहीं अपनाया गया। वहीं लगातार जो है इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। महागठबंधन के जो सदस्य हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी अति पिछड़ा विरोधी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर नीतीश तेजस्वी पर कार्रवाई की बात कर रही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आनन फानन में अति पिछड़ा आयोग, जो अति पिछड़ा समाज है, उसके आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश जो है वो नीतीश तेजस्वी कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर नगर निकाय चुनाव में जो आचार संहिता है वो लागू थी तो नीतीश कुमार कैसे नौकरियां बांट रहे थे और नई योजनाओं का शुभारंभ कर रहे थे, और इसको लेकर वो चुनाव आयोग में शिकायत भी कर चुके हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई कर सकती है और जो याचिकाकर्ता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के तिथि घोषित करने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई के लिए अर्जी डाल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगर होगी तो जो नगर निकाय चुनाव है वो फिर से एक बार रद्द हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग गठित किया था उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बयानबाजियां हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसडी न्यूज के साथ और देखते रहता है एसडी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।